जय श्री राम मित्रों, भक्तजनों, सभी भक्त वत्सल देशवासियों, मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये कथा पिछले लगभग 3 वर्ष से कह रहा हूँ। अभी कथा ब्रह्म पुराण की चल रही है। ब्रह्म पुराण नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान ब्रह्मा जी द्वारा कहा जा रहा है। कह तो रहे हैं लोमहर्षण जी, लेकिन ब्रह्मा जी के कथन को कहते हैं। ब्रह्म पुराण हमारे पुराण रत्नों में प्रथम स्थान पर आता है और ये भगवान का शीर्ष यानी सिर कहलाता है। आइए हम सभी मानसिक तौर पर, मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलें, जहाँ 12 वर्षों का यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उसी में ये पुराण कहे जा रहे हैं। लोमहर्षण जी आते हैं और लगभग 90,000 मुनियों के बीच में ये पुराण कहा जा रहा है। इसको कहते हैं। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप इसकी साइट पर जाकर मेरे पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत, दूसरा रामायण, तीसरा मार्कंडेय पुराण, ये चौथा ब्रह्म पुराण कह रहा हूँ। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। यदि किसी को मेरी आवश्यकता पड़ती हो तो मेरा ये फ़ोन नंबर है 9981870134। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और मेरी सेवा ले सकते हैं। आप हमारे पुराणों की श्रृंखला में ये चौथा पुराण चल रहा है। आप इसको सुनिए और पुण्य लाभ लीजिए, क्योंकि ये पुराण हमारे रत्न हैं, जीवन के रत्न हैं। और पुराण तो स्वयं में रत्न हैं। 18 पुराण हैं हमारे सनातन धर्म के। आइए हम सुने। छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं और समय का लाभ लेते हैं। इसमें आपका कहीं किसी तरह का एक पैसा खर्च नहीं होना, समय खर्च बर्बाद नहीं होना, ना कहीं जाना है, अपने घर पर सुन सकते हैं। और ये अद्भुत पुराण है सभी। मार्कंडेय पुराण बड़ा अद्भुत पुराण है। कई लोग इसको बराबर रिपीट कर करके सुन रहे हैं। जीवन की संपूर्ण मनोकामनाएं, लौकिक और पारलौकिक दोनों पूर्ण करती हैं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करके अपन आगे की कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। राम जी के गुण सारे जगत में मंगल प्रदान करते हैं, स्मरण करते ही। वाह! और ये जीवन में जो जिसके लिए हमें ये शरीर दिया जाता है, मनुष्य का रूप दिया जाता है, मनुष्य योनि दी जाती है, ये वास्तव में इसका अंतिम लक्ष्य जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। बकाया लौकिक रूप से जीवन चलाने को धन प्राप्त करना होता है तो वो तो दे देते हैं रघुनाथ जी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बना देते हैं। लेकिन वास्तव में मुक्ति दे देते हैं, अपना साके दामी दे देते हैं। राम जी तो बड़े उदार हैं वैसे भी। चलिए तो एक राम जी का भजन ही कर लेते हैं।
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अनाम सो एक राम अनाम हित निर्वाण प्रद सम आन को सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को सुंदर जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो आहा पायो परम विश्राम राम समान नहीं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ सुंदर सुजान कृपा निधान सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को सुंदर जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो आहा पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ कर पर प्रीति जो सुंदर मित्रों ब्रह्मा जी कहते हैं
आगे के तीर्थों का वर्णन करते हैं। गौतमी तट पर मात्र तीर्थ है, अविघ्न तीर्थ है और शेष तीर्थ की महिमा कहते हैं। मात्र तीर्थ में क्या कहते हैं? पहले तो हम एक बता दें कि आदमी के जीवन में कई तरह की व्याधियां आती हैं, बल्कि व्याधि रहती ही है। पहली व्याधि अस्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित अस्थित तत्व, ये चित्त के नौ विक्षेप या योग में विघ्न के कारण होते हैं। व्याधि की व्याख्या में ब्रह्मा जी कहते हैं, धातु रस करण को विषमता से उत्पन्न हुए ज्वरादि को व्याधि कहते हैं। इसमें वात, पित्त, कफ तीनों का नाम दोष है। रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सात धातुएं शरीर में होती हैं। इनकी अंदाज को त्याग कर न्यूनाधिक हो जाना धातु की विषमता अथवा दोष प्रकोप कहा जाता है। भुक्ति, पीत, खाए पिए अन्न जल के परिपाक दशा को प्राप्त हुए सार का नाम रस है। खाए पिए अन्न जल का सम्यक रूप से ठीक ठीक न पचना रस की विषमता है। कर्ण, नेत्रादि इंद्रियों का नाम है। कम देखना, कम सुनना आदि कर्ण की विशेषता मानी जाती है। इस तरह से हम लगातार नौ की नौ जितने भी विघ्न हैं, इनको एक के बाद एक कहेंगे। व्याधि को इसी को कहते हैं। चलिए हम व्याधियों से मुक्त होकर या व्याधियों से मुक्त हो जाए, इस तरह का खान पान करें, इसीलिए ये कहा गया है। बड़ा भारी अध्याय है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतमी के तट पर मात्र तीर्थ के नाम से जो विख्यात उत्तम तीर्थ है, मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला मात्र तीर्थ है। पूर्व काल में देव दानव युद्ध हुआ। देवताओं ने शंकर जी के पास जाकर प्रार्थना की। मैं भी उन लोगों के साथ था और कहा, उनका स्तवन किया कि आपने देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र मंथन किया, उसमें कालकूट विष निकला था, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कोई समर्थ नहीं था। जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं और जो केवल फूलों की मार से तीनों लोकों को अपने अधीन करने में समर्थ है, वह कामदेव भी जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। ताता आपसे बढ़कर दूसरा शक्तिशाली कौन है? सोचनीय बात। ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि जब कालकूट विष निकला तो उसको भी खाने की क्षमता आप में थी। उन्होंने इतना भयानक कर्म कर डाला आपने, जिससे सारा ब्रह्मांड भस्म हो सकता था उस कालकूट विष से, लेकिन वो आपने कंठ में धारण करके संसार को बचाया, देवताओं को विपत्ति दूर किया। उस कालकूट के विष पीकर आप नीलकंठ हो गए। दूसरी तरफ कामदेव जो संपूर्ण जगत, चराचर जगत को अपने वश में करके रखता है और जिसके प्रभाव से कोई बच नहीं पाता है, उस कामदेव को आपने, वो फूलों के बाण मारता है सब में कामदेव और क्या कर सकता है? कोई नुकीले बाण से थोड़ी प्रहार करता है, फूलों के बाण मारता है और उससे भारी भयानक पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में, चराचर जगत में काम से सृष्टि का शुभारंभ करता रहता है। लेकिन वो कामदेव भी आपके फूलों की मार कर स्वयं ही भस्म हो गया, आपने भस्म कर दिया। ऐसा अद्भुत आपका प्रताप है महाराज। स्तुति करने पर शंकर भगवान बोले, बताओ क्या चाहते हो? बड़े आशुतोष से तुरंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देव दानव संग्राम चल रहा है, आप उसमें हमारी ओर से भाग ले लें तो जल्दी से देवताओं को हम जीत लेंगे। तब वहाँ शंकर जी आए, युद्ध ने किया। आहा, शंकर जी को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा तो उनके मस्तक शरीर से कुछ बूंदें
मस्तक से कुछ बूंदें, कुछ शरीर से बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उससे भयानक मात्रकाएं उत्पन्न हो गई। वो मात्रकाएं कोई साधारण नहीं थी, वो भयानक योगिनी थी। उन्होंने कहा क्या करना है मुझे। जैसे उनकी एक बूंद धरती पर गिरी तो मात्रकाएं पैदा हो गई और उन माताओं को जैसे ही प्रकट हुई वे महेश्वर से बोले आज्ञा ने। भगवान ने कहा शत्रु जहां जहां जाएं सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में भाग गए हैं, तुम भी वहां जाकर पीछा करो। तब भी उन माताओं ने उनका पीछा किया, वे रसातल में चली गईं। जब लौटकर आई तो उन्होंने कहा इसको मात्र तीर्थ कहा जाएगा आज से, गौतमी तट। तब से मात्र तीर्थ गौतमी गंगा के तट पर है। ये तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य हैं, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात क्या है। शिव जी के कहने के अनुसार यहाँ किया हुआ दान तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थ के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता है या कहता है, दीर्घायु और सुखी रहता है। मात्र तीर्थ के अनंतर अभिघ्न तीर्थ है, जहाँ विघ्न खत्म हो जाते हैं। एक बार गौतमी के तट पर देवताओं के यज्ञ आरंभ हुआ। विघ्न दोष के कारण समाप्ति नहीं हुई, कई विघ्न आते थे। देवताओं ने मुझसे और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय मैंने ध्यानस्थ होकर पता लगाया कि इसमें गणेश जी विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए यज्ञ की समाप्ति नहीं होती। अतः सब लोग अग्नि आदिदेव भगवान विनायक गणेश की स्तुति करें। मेरा आदेश पाकर सब देवताओं ने गौतमी में स्नान करके आदिदेव गणेश की स्तुति की। सभी ने कहा हम गणेश जी की शरण लेते हैं। मनु विघ्नराज गणेश के समान बनु वांछित फल देने वाला कोई देवता नहीं। त्रिपुर वध के समय उनका पूजन किया गया था। वे अंबिका नंदन गणेश इस महायज्ञ में शीघ्र ही हमारे विघ्नों का निवारण करें। देवी पार्वती के चिंतन मात्र से गणेश जी जैसा पुत्र हो गया। इसमें देव संपूर्ण जगत में महान उत्सव छा गया था। माता की गोद में बैठे हुए माता के मना करने पर भी उन्होंने पिता के ललाट में स्थित चंद्रमा को बलपूर्वक कर उनकी जटाओं में छिपा दिया। यह गणेश जी का बाल विनोद था। तथापि वे पूर्ण तृप्त थे तो भी अधिक देर तक माता के स्तनों का दूध पीते रहते थे। इसलिए बाल स्वभाव बस भाई के प्रति कार्तिकेय जी को दूध पीने को नहीं मिलता था, तो शिव जी ने कह दिया तुम्हारा पेट बड़ा दूध से भर रहा है, इसलिए तुम लंबोदर हो जाओ, और उन्होंने लंबोदर नाम रख दिया। देव समुदाय से घिरे हुए महेश्वर ने कहा बेटा तुम्हारा नृत्य होना चाहिए। इसको सुनकर उन्होंने अपने घुंघरू की आवाज़ से शंकर जी को संतुष्ट किया। इससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने पुत्र गणेश के पद पर अभिषिक्त कर दिया। शिव जी के जितने भी गण थे उनके ऊपर गणेश एक तरह से सेनाध्यक्ष कहे उनको, गणेश हो गया। जो एक हाथ में विघ्न पास और दूसरे हाथ में कंधे पर कुठार लिए रहते हैं। पूजा न कर पाने पर अपनी माता के कार्य में भी विघ्न डाल देती है। उन विघ्नराज के समान दूसरा कौन है जो धर्म अर्थ काम आदि तीनों सबसे पहले पूजे जाते हैं, जिनका पूजन कभी नष्ट नहीं होता। उन प्रथम पूजनीय गणेश को हम पहले मस्तक नवाते हैं। फिर उन्होंने सरस संगीत नृत्य समस्त मनोरथों की सिद्धि और विनोद के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुष्ट किया। उन अत्यंत संतुष्ट रहने वाले श्री गणेश की हम शरण लेते हैं। इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर गणेश जी ने उनसे कहा देवताओं अब तुम्हारे यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा। इसके बाद अभिघ्न तीर्थ के बाद आता है शेष तीर्थ। वह भी समस्त अभिष्टभूत वस्तुओं को दान देने वाला है। रसातल के स्वामी महानांग शेष संपूर्ण नांगों के साथ रसातल में रहते, परंतु राक्षसों दैत्यों और दानवों ने उनका रसातल में पहले से ही प्रवेश हो चुका था।
नागराज से उन्हें वाहन से निकाल दिया। तब वे मेरे पास आए। आपने राक्षसों को तथा हम लोगों को भी रसातल दिया है, किंतु दैत्य राक्षस हमें वाहन से स्थान नहीं देना चाहते। तब मैंने नाग से कहा कि तुम गौतमी के तट पर जाओ और वहां महादेव जी की स्तुति करो। उन्होंने कहा, जगन्नाथ मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार, मेरा मनोरथ पूर्ण। इस स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने नागराज को मनोवांछित वर दिया। देवताओं से शत्रुता रखने वाला दैत्य दानव राक्षसों के विनाश में सहायक था। शिव की आज्ञा लेकर शेषनाग सर्पों के साथ रसातल में गया। वहां शूल से उन्होंने अपने शत्रु दैत्य दानवों का वध करके फिर से शेषेश्वर का दर्शन करके अपने गौतमी तट पर लौट आए। नागराज जिस मार्ग से आए थे उसमें रसातल से वहां एक छेद हो गया था। उस बिल से गौतम गंगा का अत्यंत पुण्यदायक जल पाताल गंगा में जा मिला। इस प्रकार उन दोनों का संगम हुआ। भगवान शेषेश्वर के नाम से एक विशाल कुंड बनाकर शेषनाग ने उसमें हवन यज्ञ किया। उस कुंड में सदा अग्निदेव स्थित रहते, उसमें गंगा के जल का संगम होने से वह जल गर्म हो गया। यशस्वी शेषनाग महादेव जी की आराधना करके पुनः अविष्ट स्थान रसातल में चले गए। तब से यह नाग तीर्थ कहलाता है। वहां गौतमी गंगा के दोनों तटों पर 2100 तीर्थ हैं, जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। इसके बाद अश्वत्थ, पिप्पल तीर्थ, शनैश्चर तीर्थ, सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ और विदर्भी संगम तथा रेपती संगम की महिमा का वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी के उत्तर तट पर अश्वत्थ, पीपल और शनैश्चर तीर्थ है। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उठने से रोकें। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे सहस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा कि नग श्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ बहुत ही ऊंचा है। विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। महर्षि अगस्त्य दक्षिण की ओर चले गए। दक्षिण दिशा में गए वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर सामवात सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। 1 संवत्सर उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन दोनों कैटव के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म कंटक हो रहे थे। उनका नाम अश्वत्थ और पिप्पल था। वे लोकों में प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य का काम था। ब्राह्मणों को कष्ट में महर्षि गोदावरी के दक्षिण नियम पूर्वक तपस्या करके सूर्य पुत्र शनैश्चर के पास गए। उन्होंने उन राक्षसों को के सब अत्याचार कह सुनाया। यह सुनकर शनैश्चर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वत्थ नामक राक्षस के पास गए। स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राह्मण को समझा और प्रतिदिन की भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करते ही शनि ने उसकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वज्र के समान पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ को भस्म करके भी ब्राह्मण दूसरे रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। उन्होंने वहां अपने को वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया। मानो वे विनीत शिष्य थे। और पिप्पल, गुरु पिप्पल ने पहले की भांति शिष्यों के समान शनैश्चर को भी अपना आहार बना लिया, किंतु उधर में प्रवेश करती है शनि ने उसकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते वह भी जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार दोनों को मारकर सूर्य पुत्र शनैश्चर ने मुनियों से पूछा, मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताएं। मुनियों को बड़ा हष्ट हुआ। उन्होंने शनि को इच्छानुसार वर देना चाहे। शनैश्चर बोले, जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत्थ का स्पर्श करे उनके सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं और मेरे द्वारा होने वाला पीड़ा भी नहीं होगी। जो अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करे, दान करे, उसकी ग्रह पीड़ा दूर हो जाएगी। अश्वत्थ तीर्थ, पिप्पल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ भी कहते हैं। अश्वत्थ अगस्त सात्रिक याज्ञिक और सामक आदि 16,108 तीर्थ वहाँ निवास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ
स्नान दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला होता है। इस तरह शनैश्वर ने उन दोनों राक्षसों को मार गिराया। वे कैटब के पुत्र दोनों थे जो ब्राह्मणों को कष्ट देते। इसके आगे का सोम तीर्थ की कथा कल कहेंगे। आप सभी लोगों को इस तरह से मातृ तीर्थ और अश्वत्थ और पिप्पल तीर्थ से एक्चुअल अश्वत्थ हुत भोगवास गोविंद से सदा प्रिय। अश्वत्थ का मतलब भी पीपल ही होता है, यानी कि पिप्पल और अश्वत्थ नाम के ये दो राक्षस वहाँ रहते थे जिन्हें शनिदेव ने मार गिराया, की दृष्टि से मर गए और देवताओं ने निश्चिंत होकर अपना यज्ञ पूरा किया। विंध्य पर्वत भी नीचा हो गया। अगस्त मुनि ने गौतमी के तट पर 1 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान करने में सफलता पाई। मित्रों, कल मैं इसके आगे का सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ आदि का वर्णन करूंगा। आप इसको सुनते जाइए। तीर्थ पर अगर नहीं जा सकते हैं तब कम से कम इसके सुनने से गौतमी गंगा जी 2 तरह से प्रकट हुई थी भारत में। एक गौतम ऋषि के तप से प्रसन्न होकर गंगा की एक धारा पश्चिम में प्रकट हुई, इसका नाम गौतमी गंगा यानी गोदावरी है। एक भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर हिमालय में गौमुख से निकली हैं गंगा जी, वो वहाँ से आती हैं गौमुख से। एक अलकनंदा है, ये देवप्रयाग में सभी मिल जाती हैं। गंगा जी अपने काफ़ी बड़े रूप में दिखाई देने लगती हैं। इस तरह से कई धाराओं में गंगा जी आई हैं। आप लोगों को सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा और हम सब भगवान की कथा सुने। परमात्मा सबका कल्याण करे। जय श्री राम, वंदे मातरम।